हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य जो हमारा चल रहा है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज वीडियो का तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग हिंदी साहित्य में आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से हम लोग सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जैन साहित्य। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैन साहित्य। ठहर जा भाई। जैन साहित्य। जैन साहित्य जिसको रास साहित्य भी कहते हैं। इसमें क्या है, महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित काव्य है। यह क्या है, महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित काव्य है। आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रमाणिक साहित्य है। जैन साहित्य जो क्या है, आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रमाणिक साहित्य है। कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य। कौन कौन सी शैलियाँ हैं इसकी? प्रमुख शैलियाँ देखते हैं। इसकी शैलियाँ हैं रास, जो कि प्रबंध काव्य में सबसे प्रसिद्ध शैली है। चरित और फागु, मुक्तक काव्य में सबसे प्रसिद्ध शैली है। फागु मुक्तक काव्य में सबसे प्रसिद्ध शैली है। आगे देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला अपभ्रंश युक्त जैन साहित्य और दूसरा अपभ्रंश मुक्त जैन साहित्य। अपभ्रंश युक्त जैन साहित्य 10वीं शताब्दी के पूर्व का है और अपभ्रंश मुक्त जैन साहित्य जो है 10वीं शताब्दी के बाद का है। तो हम लोग पहला देखेंगे अपभ्रंश युक्त जैन साहित्य। इसमें हम लोग जो है रचनाकार देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। पहले लेखक जो हैं देवसेन। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार जो कि हिंदी साहित्य की पहली रचना है। श्रावकाचार में श्रावक धर्म के नियम संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। देवसेन की रचना कौन सी है? श्रावकाचार हिंदी साहित्य की पहली रचना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन है? तो श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की। अगले स्वयंभू। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि स्वयंभू हैं। किसके अनुसार? रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? स्वयंभू हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? पउमचरिऊ। पउमचरिऊ जो कि एक रामकथा है। पदमचरित भी कह सकते हैं इसको, पउमचरिऊ या पदमचरित। अगली हृष्टनेमी चरिऊ। अगली स्वयंभू छंद। 3 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, पउमचरिऊ, हृष्टनेमी चरिऊ और स्वयंभू छंद। अगला पॉइंट है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। डॉक्टर भयाणी के अनुसार, डॉक्टर भयाणी जो हैं इनके अनुसार इनको अपभ्रंश के कालिदास की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? अपभ्रंश के कालिदास। अगले लेखक हैं पुष्पदंत। शिव सिंह सेगर के अनुसार हिंदी के पहले कवि पुष्पदंत जो हैं, शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? पुष्पदंत। इनकी रचनाएं हैं महापुराण। कृष्ण कथा का वर्णन है महापुराण में। महापुराण। दूसरी राय कुमार चरित। राय कुमार चरित यानी नाग चरित कहते हैं। ये कामदेव के अवतार थे नाग कुमार। इनके चरित्र के बारे में इसमें समझाया गया है। अगली रचना है जसहर चरिऊ यानी यशोधरा चरित।
इसमें यशोधरा का चरित्र चित्रण है। जसहर चरियु में अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इन्हें हिंदी का पहला कवि माना ही जाता है। अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा है। मतलब शिव सिंह सेंगर हिंदी का पहला कवि तो मानते ही हैं, और क्या मानते हैं? अपभ्रंश का भवभूति भी कहते हैं। और डॉक्टर भयाणी और शिव सिंह सेंगर दोनों लोग इनको अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखना, 3 रचनाएं हैं। अगले कवि हैं राम सिंह। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, जिसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। राम सिंह, पाहुड़ दोहा, इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। धनपाल, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा या भविष्य दत्त कथा। इसमें क्या है? इसमें एक बणिक पुत्र की कथा है। किसकी कथा है? वो बणिक, बणिक किसको कहते हैं? बनिया को बणिक कहते हैं। बनिया का तत्सम रूप है बणिक। तो एक बणिक पुत्र की कथा है, किसमें? भविष्यत कहा में। अगले कवि हैं योगिंदु या जोइंदु, योगिंदु या जोइंदु। इनकी रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश और योगसार। 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश, योगसार। अगले कवि हेमचंद, गुजरात के शासक सिद्धराज के दरबारी कवि हैं। कौन थे ये? हेमचंद गुजरात के शासक सिद्धराज के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं कौन है? सिद्ध हेम शब्दानुसारम। कौन सी रचना है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जो कि एक व्याकरण रचना है। कौन कौन सी भाषाओं में उल्लेख है? इसमें प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, तीनों भाषाओं का उल्लेख है। किसमें? सिद्ध हेम शब्दानुशासन में प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं का उल्लेख है। और कौन सी रचना है? कुमारपाल चरित, गुजरात के राजकुमार कुमारपाल का वर्णन है इसमें, चित्रण है। कुमारपाल चरित, गुजरात के राजकुमार कुमारपाल का वर्णन। प्राकृतिक का पाणी कहा जाता है। किनको कहा जाता है प्राकृतिक का पाणी? हेमचंद को। कवि हेमचंद को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक का पाणिनि। अगले कवि हैं अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी के प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे अब्दुल रहमान, जो कि हिंदी में लिखने वाले, और कवि थे वो उर्दू में, संस्कृत में, तमाम भाषाओं में लिखते थे, लेकिन ये हिंदी में लिखने वाले जो कवि हैं ये प्रथम कवि हैं, प्रथम मुस्लिम कवि हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? संदेश रासक, अब्दुल रहमान की संदेश रासक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? विक्रमपुर की एक गृहिणी की कथा है। विक्रमपुर की एक गृहिणी की कथा है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। संदेश रासक में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इन्हें आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? आदिकाल का मेघदूत। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, इनकी रचना है संदेश रासक। अगले कवि हैं मुनिचंद्र। मुनिचंद्र, इनकी रचना है अप्रतिम चरित्र, अप्रतिम चरित्र। तो ये हुए हमारे अपभ्रंश युक्त जैन साहित्य के 9 कवि। अब देखते हैं अपभ्रंश मुक्त जैन साहित्य। इसमें पहले कवि हैं शालिभद्र सूरि। इनकी रचनाएं बाद में, पहले इनके बारे में तथ्य देखते हैं। शालिभद्र सूरि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। शालिभद्र सूरि को क्या माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी के प्रथम कवि माना है। इनके ग्रंथ देखते हैं दोस्तों। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि एक खंड काव्य है, और पंच पांडव रास। इसमें 14 ठबाड़ियों का वर्णन है। ठबाड़ी क्या होती है? ठबाड़ी का मतलब है मोक्ष, मतलब 14 प्रकार के मोक्षों का वर्णन दिया गया है। किसमें? पंच पांडव रास में। अगले कवि हैं जिन धर्म सूरि। इनकी रचना है स्थूलीभद्र रास। अगले कवि हैं विजयसेन सूरि। इनकी रचना है रेवंतगिरी रास। विजयसेन सूरि क्या रचना है? रेवंतगिरी
रास। सुमति गुणी, अगले कवि सुमति गुणी। सुमति गुणी की रचना है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास। अगले कवि हैं कवि आसगु। इनकी रचना है चंदनवाला रास, जो कि एक लघु खंडकाव्य है। चंदनवाला रास ये राजस्थान की कविता है। और चंदन किसको कहते हैं? चंपानगर की राजकुमारी है, उनको चंदनवाला कहते थे। अगली रचना है जीवदया रास। जीवदया रास में महावीर स्वामी के उपदेश जो है पद्य में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? पद्य में। आज का हमारा जैन साहित्य यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा जैन साहित्य। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। धार्मिक साहित्य जो है हम लोगों का समाप्त हुआ। धार्मिक साहित्य में हम लोग पढ़ चुके हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में लौकिक साहित्य। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।